हरियाणा के पंचायत चुनाव में पहली दफा ऐसा हुआ कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और खूब बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस बार इलेक्शन भी लड़ा है। दो एक कैंडिडेट है हमारे पास बैठे हैं, पानीपत जिले से हैं और दोनों ही उम्मीदवार हैं पंचायत समिति के। अपने वार्ड के परिणाम का इंतजार करिए, बहुत देर से मैं इनको देखा हूँ। आप ये बताओ, जैसे अब महिलाओं के लिए आरक्षण दिया सरकार ने, आप लोग आए हो घर से निकल के, जिसे इंतजार करो अपने वार्ड का। कोई भी हार जीत कोई जीते, कोई भी महिला जीते, लेकिन महिलाएं अब आगे बढ़ के खुद काम करेंगी। हाँ जी, जरूर करेंगी, करेंगी क्यों नहीं जी। जो कुछ भी जो सुविधा हमने कही है वो पूरी करी जाओगी गांव में, और हर एक को मतलब सुविधा हर एक चीज़ की दी जाएगी। जीतने की कोशिश है, बस जीत जाएं तो उसके बाद पूरा कार्य किया जाएगा। जैसे कि सफाई के बारे में कहा गया है, या कई जगह शौचालय नहीं है आसपास में, और गांव में ये कुछ कुएं तालाब जो कुछ भी कह रहे हैं उसके बारे में सब कुछ कहा गया है। आप अगर जीतती है तो जो वादे आपने किए अपने गांव की महिलाओं को पूरा भरोसा देते हो कि आपने मेरे को आशीर्वाद दिया, आपका ये काम करके दूंगी? हाँ जी, पूरा बिल्कुल पूरा किया जाएगा जी। आप बताओ, आप ही कैंडिडेट हैं, अपने नतीजे का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, इंतजार कर रहे हैं जी। इंतजार के बाद ही पता लगेगा क्या हार जीत किसकी है किसके नहीं जी। वैसे काम पूरा करना है जी। जब आपने वोट मांगे थे, क्या दिलासा या भरोसा दिया था? क्या मुद्दे थे भाई? आप लोगों ने कहा कि मैं गांव में ये कर दूंगी, ये कर दूंगी। आप जीत जाओ, हम कहते हैं आप जीत जाओ, लेकिन जो वायदे किए हैं वो पूरे करेंगे आप? हाँ जी, करेंगे जी। साफ सफाई, और गांव में 8वीं तक का स्कूल है ना, वो भी सरपंच के साथ ही सपोर्ट करके हम 12वीं तक का स्कूल बनवाने की कोशिश करेंगे जी। पानीपत में भी जीते हुए कैंडिडेट धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और उनके चेहरे पर खुशी है, उनके समर्थक बधाई दे रहे हैं। आपने लोगों से वायदे किए होंगे, क्योंकि लोगों ने उनको वोट दिया जिनके चेहरे पे भरोसा था कि ये बंदा हमारे काम आ सकता है, हमारे काम कर सकता है। क्या क्या वायदे किए थे? सर, हमने गांव में बहुत सारे वादे किए थे और जितना भी हमसे बन पाया तन मन धन से हम पूरा करेंगे। हमने जो गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का वादा किया था, जो हम 100% पूरा करेंगे। और गांव में जो है एक स्टेडियम बनाने का वादा किया था, वो भी हम बनाएंगे। इसके लिए जो है राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हम जो है अपने गांव में तैयार करेंगे। युवाओं में जोश है, कुछ सरकार ने नीति ऐसी बनाई कि युवा आगे आए। यही लोग कल जाके कोई एमएलए कोई एमपी बनेगा 10 साल बाद, 20 साल बाद। तो एक मजबूत नींव रखी गई है हरियाणा में। बहुत अच्छी जीत हुई है जो 79 वोटों से, और गांव का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी वोटिंग करी और साथ दिया। छत्तीस बिरादरी का बहुत धन्यवाद, और टोटल टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा में बड़े चुनाव आने वाले, उससे पहले ये छोटे चुनाव थे जिसके प्रतिनिधि चुन चुन कर आ रहे हैं। हमने ये देखा कि 50% आरक्षण अगर महिलाओं के लिए सरकार ने किया था तो महिलाएं 50% ना सही, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं ने चुनाव लड़ा है। और जैसा हमने दिखाया, ये महिलाएं घूंघट ओढ़कर चुनाव तो लड़ी हैं, लेकिन परिणाम का इंतजार करिए और बड़े जज्बे के साथ कह रहे हैं कि जीत मिली तो वो सारे वायदे पूरे करेंगे। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ मैं नाल ਚੱਲਾਂਗਾ हर पासे। तो ਉਹਨਾਂ जो बनेगा वही करांगे जी। पंचायत चुनाव 1.5 साल की देरी से हुए। हमको खूब गांव में घूमे, गांव में विकास रुका हुआ था, नालियों का पानी सड़कों पे, सफाई नहीं, लाइट नहीं थी, लोगों में थोड़ा सा वो भी था, इतना टाइम हो गया। लेकिन अब मुख्य धारा में लौटेंगे, गांव विकास तेज होगा। अब विकास तेजी पे आएगा। 1.5 साल से जो पंचायतें नहीं थी, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच, तो इस कारण गांव में जो सफाई की व्यवस्था है वो चरमराई हुई थी। जिस तरीके का विकास था वो हुआ नहीं था 1.5 साल से। लेकिन अब 10 तारीख के बाद 5 तारीख तक शपथ ग्रहण है तीनों पंचायत समिति और जिला परिषद और सरपंचों का। उसके बाद सरकार ग्रांट देने का काम करेगी और जो चुन के प्रतिनिधि आए हैं वो सभी गांव में विकास कार्य करने का काम करेंगे। पानीपत के वार्ड नंबर 3 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रही जिला परिषद की पूर्व चेयरपर्सन आशु शेरा भी चुनाव हार गई। लिहाजा हरियाणा में पंचायत चुनाव के साथ ही जैसा सरकार ने शिक्षित लोगों को आगे आने की बात की थी, शैक्षिक योग्यता निर्धारित की थी पंचायत चुनाव के लिए, तो बुनियाद जो है हरियाणा में पंचायत चुनाव से मजबूत हो रही है। और हरियाणा की सियासत में आगे चलकर यही लोग कोई एमएलए और कोई एमपी बनेगा। तो बुनियाद हरियाणा में पंचायत चुनाव से मजबूत हो रही है। कैमरामैन राजेश कुमार, सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।